प्यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? यानी तुम कह रहे हो कि नए साल के बाद बच्चों की कलेक्शन बनाओगे? तुम मेरी सोच पढ़ लेते हो। चलो अब जल्दी से किस करो मुझे यहाँ। क्या कर रहे हो तुम? हाँ अच्छा, नाम तो सोचो उस बेबीज कलेक्शन का। क्या होगा? हाँ बिल्कुल, हयात और मुराद से मिलता जुलता होना चाहिए। हयात मुराद। हाय मुर्द, हाय मुर्कज। क्या हुआ? आपका ऑर्डर आ गया। दिखाओ जरा। ये मंगवाया क्यों है? ये बच्चों की कलेक्शन का एक जरिया है। इधर आओ और करीब। तजस्सुस बहुत ही बुरी चीज होती है, बताया था ना? मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम यहाँ से चली जाओ फौरन। ठीक है, जा रही हूँ मैं। गो बेबी गो। इधर आओ, देखो इसे कैसा लगा। मैं पहनूं? नो। फिर कभी। तुम्हें तो पता है अभी मेरी उम्र तो बहुत ही छोटी है। ओह, तुम आ गई। आओ तुम्हें नया पोस्टर दिखाऊं। नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? बस कहा ना तुमसे। लॉन्च मत करना मेरा कलेक्शन। क्या? मैंने मना किया ना। तुमने मना कर दिया? क्या तुम ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा गुस्सा तुम प्रोजेक्ट पे उतार रही हो? ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं नहीं चाहती हूँ। बताओ क्या हुआ है? तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। एमरे के साथ काम करना गलत है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बदतमीजी की उसने तुमसे? नहीं, हरगिज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल गलत मत समझना। मुझे उसके काम करने का अंदाज पसंद नहीं है। वैसे मैंने कुछ और प्लान किया है। अब क्या प्लान कर लिया? बताओगी नहीं मुझे? ये शाम को बताऊंगी। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? प्लान जब तक नहीं बताओगी जाने नहीं दूंगा तुम्हें। चलो बताओ। ये एक राज है स्वीटहार्ट। कुछ तो बता दो। थोड़ा सा दूर रहो क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है। दूर रहना ही तो मुश्किल है। अगर छोड़ोगे तो बताऊंगी। तुम्हारे ख्वाब सच होंगे। बाय बाय। ये क्या कह गई? तुम्हारे ख्वाब सच होंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा।
Dual, I love you so much. Me too. यार मैं इस खुशी के बारे में पूछ तो लूं, लेकिन मुझे झाड़ खाने से डर लगता है। ये तुम्हारी वजह से है। मैं समझी नहीं। बताती हूँ मैं। तुमने जंग खत्म करने का फैसला कर लिया है। हाँ ना, मैं घर जा रही हूँ। सुपर। हाँ, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। ये क्या है? ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। समझ गई ना? वाह टूल, तुम्हारा भी जवाब नहीं। हाँ, ऐसी ही हूँ मैं, लेकिन कोई मेरे टैलेंट को समझता ही नहीं है बिल्कुल भी। जाओ अब, घर जाओ अब, तुम सीधी जाना। रास्ते में कोई रोके तो मत रुकना। क्या चीज हो तुम, मालूम नहीं। अच्छा, आपको पसंद नहीं आई? नहीं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा पसंद आई है मुझे। अभी पोस्ट ऑफिस जाओ लड़के के साथ और इन्हें भेज दो, और अगर कोई पूछे तो किसी को कुछ मत बताना, ओके? ठीक है सर, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। शाबाश। इस एड्रेस पर जाएंगी, याद रखना आज ही भिजवानी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। बेफिक्र हो जा। शुक्रिया। अरे वाह हशमत, तुमने पैसा तो खर्च किया, लेकिन मुराद की चीज से ज्यादा अच्छी चीज मिल गई। बस ये अज़मी को पसंद आ जाए। ओ बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, इतना करीब आके ब्रेक मारते हैं, जान लेनी थी क्या? ये कैसे हो सकता है मैं और आपकी जान लूं? आपके लिए तो ऐसी खबर लाया हूं कि आप सुन के खुशी से पागल हो जाएंगे। आप तो बहुत आगे जा रहे हैं, तोहफा भी तैयार है। अच्छा, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं, काम हुआ कि नहीं? ये देखकर तो आपको और खुशी होगी। तुम ये लेकर आ गए, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्यों नहीं लाता दादाजी, सिर्फ 2 लोग ही जन्नत की सैर को जाएंगे। अच्छा, ये जन्नत इसी दुनिया में या तुमने ऊपर वाली का सोचा है? इसी दुनिया में दादाजी, सारा काम हो गया, इसी हफ्ते में जाएंगे हम लोग। हम लोग मतलब क्या? सब साथ जाएंगे, पूरी फैमिली के साथ। सबका करा लिया क्या? और नहीं तो क्या दादाजी, मेरे दोस्त ने फेवर करते हुए 2 की कीमत में 8 दे दी हैं। जमा जमा कर कहा था कि सिर्फ 2 के लिए लाना, लेकिन इसके बावजूद तुम 6 और ले आए। करीम, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ। अच्छा ठीक है दादाजी, अभी जाता हूँ मैं। खुदा हाफिज। बेवकूफ इंसान। ये औरिया भी पता नहीं कहाँ कहाँ चीजें रख देती है। यहाँ भी नहीं है, कहाँ ढूंढूं अब? चलो दूसरे में देख लो, यहाँ भी देख लेती हूँ। अब क्या हुआ हशमत साहब को? खैरियत तो है, अब क्या हो गया? एक बात करनी थी तुमसे। अब कौन सी परेशानी आ पड़ी है हशमत साहब? हाँ हाँ बताता हूँ। मुझे बस एक छोटी सी बात पूछनी थी तुमसे। अब क्या पूछना है? अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें 2 दिन के लिए कहीं ले जा सकता हूँ अपने साथ। किस लिए? सैरो तफरीह के लिए। और किस लिए? तफरीह के लिए? सिर्फ हम लोग? अरे नहीं नहीं, हमारी पूरी फैमिली जाएगी हम दोनों के साथ। हशमत साहब, मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकती। मैं इस वक्त बहुत से मसले मसाइल में उलझी हुई हूँ, और ये सैरो तफरीह कहाँ से आ गई इस वक्त? उफ। ये आदमी कुछ समझना ही नहीं चाहता। मैंने मरने वाले की ख्वाहिश का एहतराम किया है, इस उम्र में शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे। हाय अज़मी हाय, अब जबान दे दी है तो पास तो रखना है ना उसका।
खुश आमदीद बाबा। बाबा क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अब इनको अचानक क्या हो गया? मैं जा रहा हूँ चाला। हाँ मुराद सर, ये फ्लावर्स जो आपने मंगवाए थे। थैंक यू सो मच। मुराद सर सलमास कहाँ मिलेंगे? चौथी मंजिल पर। शुक्रिया। ये मुराद सर सलमास के लिए। ओके। फोन ही भूल गया जज्बात में। जज्बात? आपके नाम का एक कुरियर आया है। हाँ दे दो चाला। ये रहा। ओके थैंक यू सो मच चाला। ओके बाय। कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा हम वेकेशंस पे जा रहे हैं। पहले से मत कहो, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और हम लोग जा ना पाए तो फिर दिल खराब होगा। जाओ जाके कोई बाबा को बुला के लाए। मैं नहीं जा रही। उनसे कहो खाना खा लें, खाना ठंडा हो रहा है। ये आदमी कुछ समझना ही नहीं चाहता। मैंने मरने वाले की ख्वाहिश का एहतराम किया है। इस उम्र में शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे। हाय अज़मी हाय।
अब जबान दे दी है तो पास तो रखना है ना उसका। दादाजी, दादाजी खाने के लिए आ जाएं। दादाजी, खाना तैयार है। मुंह उठा के अंदर क्यों आ जाते हो तुम लोग? जाओ यहां से। क्या हुआ बेटा? दादाजी ठीक नहीं लग रहे। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? बुरी तरह डांटा है। जब वो आए थे तब भी गुस्से में थे। हाँ, अभी भी गुस्से में है। चलो तुम लोग तो बैठो, खाना ठंडा हो रहा है, उन्हें अकेला रहने दो। वैसे भी कुछ दिन बाद वो जाने वाले हैं यहाँ से। मुराद, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। बंद करो बकवास, सब पता चल गया मुझे। क्या समझते हो अपने आप को? हाँ? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मुराद। फिर मेरे डिजाइन तुम्हें कहाँ से मिले? एमरे साहब लाई थे, फिर उस लड़की के साथ आए जिसने ड्राइंग बनाई थी, और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कौन लड़की। नाम नहीं जानता उसका, लेकिन हाँ घने बाल थे उसके और खूबसूरत भी थी। मेरा यकीन करो, मुझसे गलती हो गई। अगर तुम चाहो मैं पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि मुझसे गलती हुई है। मैं माजरत खा हूं। बात कर लेते हैं, रुकें। जा रहा हूं मैं। क्यों बाबा? और ये बैग क्यों पकड़ा है? बस तुम लोग मुझे भूलना नहीं, दुआओं में याद रखना। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? दुआ का क्यों कह रहे हैं हमें? अपने घर जा रहा हूं मैं। लेकिन क्यों दादाजी? लेकिन क्यों दादाजी? मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? बस जा रहा हूं मैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। बाबा, बाबा, हमसे कोई खता हो गई है क्या? कोई गुस्ताखी कर दी? खुदा के लिए बाबा, कुछ तो बोले जाने से पहले। बस तुम लोग इतना समझ लो कि मैं तंग आ चुका हूं तुम सबसे। कहा सुना माफ करना। खुदा हाफिज।
बताओ क्या हुआ है? बस कहा ना तुमसे, लॉन्च मत करना मेरा कलेक्शन।
अब मैं खुश रहना चाहती हूँ। चलो ख्वाबों को सच कर ले। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारा फोन बजा। Artık mutlu olmak istiyorum. O rüya gerçek olsun. Çünkü sensiz olmaz. Seni çok seviyorum. Ne zaman göğsümü açıp seni içime almak istesem, sırtımda bıçağının yarası sızlıyor. Ne dönüp gidebiliyorum senden, ne de kalabiliyorum seninle. Çok güzeller.
İçindeki yangını soğutmak için daha kaç hata, kaç intikam gerek hayat. Kaç parçaya ayrılması lazım kalbimin. Neden? Cevap ver. Telefon çalıyor. पहले तुम बताओ क्या हो रहा। तुम्हारी अम्मी का फोन है, शायद कोई जरूरी बात हो। ठीक है, उठाती हूँ, लेकिन हम बात वहीं से शुरू करेंगे जहां खत्म हुई है। अरे ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा जी रही? अम्मी बोले। कहाँ थी इतनी देर से? हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? बात क्या है, सब कुछ ठीक तो है ना? कहाँ भाई, यही तो मसला है यहाँ। हमारी जिंदगी में कभी कुछ ठीक हुआ है? तुम्हारे दादा चले गए। समझी नहीं मैं, चले गए? क्या समझोगी, अचानक उन्होंने अपना सामान समेटा और चले गए। दादा, क्या वो अकेले गए हैं? हो सकता है शायद गांव चले गए हों। खालिद और हामिद आए थे यहाँ, उन दोनों के साथ गाड़ी में गए हैं। कई फोन किए, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं उन्हें फोन करती हूँ। मेरे ख्याल से तो ग्रेसन चले गए होंगे। बस अब बहुत हो गया, भाड़ में जाओ तुम सब। एक का मसला खत्म नहीं होता, दूसरे का शुरू हो जाता है। तंग आ गई हूँ मैं।
ठीक है अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ, फौरन कॉल करती हूँ मैं उन्हें। आप अपना ख्याल रखें, परेशान मत होना। उफ दादा जान, पता नहीं कहाँ चले गए ये अकेले। अपने किसी दोस्त के पास गए होंगे। बच्चे थोड़ी हैं, दुनिया देखी है उन्होंने। हाँ, उनका फोन बंद जा रहा है। शायद ग्रेसन चले गए हों। रहने दो वहां कुछ दिन, आ जाएंगे। हम कुछ बात कर रहे थे। खामोश क्यों हो मुराद? सुना नहीं तुमने? मुझसे दूर रहो। लैला मैडम रिलैक्स हो जाइए। अम्मी की आवाज है। मुझे लगता है नीचे झगड़ा हुआ है मुराद। मैं देख कर आता हूँ। इसे संभाल के रख दूं? तुम्हारी मर्जी। लैला, तुम आराम से बात नहीं कर सकती? ये लड़की मुझे यहाँ नहीं चाहिए। आप इसे कहेंगे यहाँ से चली जाए। मैं चली भी जाऊँ लेकिन आपकी देखभाल कौन करेगा? मैं हर चीज आपके बारे में जानती हूँ। इतना शोर किस बात का है? मुराद बेटा, मुझे ये लड़की यहाँ नहीं चाहिए। और ये हमारे घर से क्या लेना चाहती है? मुराद साहब, आप जानते हैं कि आपकी अम्मी को देखभाल की जरूरत है। नहीं नहीं, ये चली गई थी मुझे अकेला छोड़कर। मुझे एक हादसा पेश आ गया था लैला मैम। क्या मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ गई थी? Ne kazasıymış o? Hiçbir yerinde bir şey yok. मुराद साहब जानते हैं, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से बाजू में तकलीफ थी मेरे। गजल, तुम मेरे साथ आओ। खालिद भाई। हयात, मेरी बात सुनो। मैं दादाजी को कहीं लेकर जा रहा हूँ। खालिद भाई, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं उन्हें? क्या आप लोग ग्रेसन जा रहे हैं? अरे वहाँ नहीं जा रहे, पहाड़ वाले घर जा रहे हैं हम लोग। और उन्होंने सख्ती से मना किया है कि मैं किसी को ना बताऊं। वो अभी टॉयलेट गए हुए हैं। मैंने चुपके से फोन किया है तुम्हें हयात। चले, ये तो अच्छा किया आपने, लेकिन दादाजी इस वक्त पहाड़ वाले घर पर कर क्या रहे हैं? दादाजी आ रहे हैं, मैं फोन बंद कर रहा हूँ। मुझे पहले ये तो बता दें कि ये पहाड़ वाला घर आखिर है कहाँ पर? दादाजी, आपकी बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं। क्या है ये? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहा था ना यहाँ मत आना। हाँ, देखिए, मुझे आपकी फिक्र थी। मेरा ध्यान आप ही की तरफ था। मैं कह चुका हूं मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जानती हूँ। आपको भी पता है कि वो झूठ बोल रही हैं और आपको मालूम है कि प्लान है मेरे पास। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। गाड़ी मंगवा देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। आपका एक और भाई है। अगर भाई है तो कहाँ है? इस्मत में स्टडी करता है। ये बात तो मुझे अब बता रही हो, कब से जानती हो? बताने वाली थी मैं। ओके, बताओ अब क्या करना चाहती हो तुम? मैं भी खुद खोज में हूँ मुराद साहब। यानी मेरा मतलब है कि आपकी अम्मी को सब याद दिला सकती हूँ। मुझे एक और मौका दीजिए। बेचारी, ये है नई नवेली दुल्हन जो सीढ़ियों पर अपने शौहर का इंतजार कर रही है। तुम्हारा ये इंतजार तवील हो जाएगा वैसे। और ऐसा क्यों? अरे तुम तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह तैयार हो। हयात, मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ। तुम्हारी इस घर में प्राइवेट लाइफ कभी नहीं बनेगी। यहाँ तुम्हारे लिए मसले ही मसले हैं।
इसलिए अपने शौहर से कहो कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा घर देख ले। ये सब तो चलता रहता है, मुझे कोई मसला क्यों होगा? सिर्फ चंद महीने गुजरने दो, फिर पूछूंगी। उस वक्त कहोगी कि दारिया सही कहती थी। तुम ये समझो, मैं, लैला और अस्मी साहिबा एक ट्रायंगल है, वो भी बरमूदा ट्रायंगल, जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया। इतना कहूंगी, इस घर में रहने वाले बाकी के लोग आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और ये मेरे शौहर का खानदान है। ओह, तुम्हारी ये सादगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी तुम्हारे लिए। वो प्रॉब्लम क्या होगी? काश तुम इतनी मासूम ना होती तो तुम्हें पता होता कि तुम्हारा शौहर उस गजल से क्या बातें कर रहा है और अब तक उसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा। तुम ये सारी बातें सोचती और तसल्ली से इस पर बैठकर गौर करती, लेकिन तुम कुछ देखना ही नहीं चाहती। मुझे पट्टी पढ़ाने के बजाय आप अपने हालात पर गौर क्यों नहीं करती हैं? मिस्टर निजात कहाँ हैं? किसके साथ हैं? कैसे रहते हैं वो? और वो आपसे दूर क्यों हो गए? इस बात की फिक्र क्यों नहीं करती? मेरे ख्याल में आपको मेरे बजाय अपने बारे में चाहिए कुछ सोचना। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान।